अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम अपनी वीडियोस के अंदर ऐसी वीडियोस लेकर आएंगे जिससे आपको यहाँ पे मिडिल ईस्ट के अंदर, यूएई के अंदर, कतर के अंदर, ओमान के अंदर और मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर जॉब हंटिंग करने के अंदर मदद हासिल होगी। तो आज मेरे साथ एक मेरे ऐसे दोस्त मौजूद हैं जो यूएई के अंदर भी इस वक्त जॉब कर रहे हैं और यूएई से पहले मिडिल ईस्ट के अंदर जॉब कर चुके हैं, कतर के अंदर जॉब कर चुके हैं। तो हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपने कतर के अंदर जॉब हंटिंग करनी है या कतर का विज़िट वीज़ा लेकर आना है तो आप वो वीज़ा किस तरह लेकर आएंगे। तो ये सारे सवालात करेंगे हम नबील भाई से और नबील भाई से जानेंगे कि किस तरह इंडिया के लोग और पाकिस्तान के लोग वीज़ा लेकर आ सकते हैं कतर के अंदर और कतर के अंदर जॉब हंट कर सकते हैं। कतर के अंदर किस किस तरह के वीज़ा होते हैं, कतर की वीज़ा की कॉस्ट क्या है, कतर की लिविंग एक्सपेंस क्या पड़ेगा, आपको बेड स्पेस वगैरह मिलती है, पार्टीशन मिलता है, वरना रूम लेते हो तो आपको कितने का पड़ता है, खाने पीने के वहाँ पे क्या एक्सपेंसेस हैं। अगर कोई बंदा विजिट वीज़ा के ऊपर आ रहा है तो उसकी जेब में कितने पैसे होने चाहिए 2 महीने के कतर का वीज़ा पूरा करने के लिए, मतलब उसका एक्सपेंसेस भी मीट हो जाएँ। कतर के अंदर जो हमारी ट्रैवलिंग है वो ट्रैवलिंग किस तरह से होगी, मतलब बाय मेट्रो जिस तरह दुबई के अंदर मुझे पता है मेट्रो चलती है, तो क्या कतर के अंदर भी किस तरह की ट्रेन चलती है, बसेस के राउट्स क्या होते हैं और क्या मामलात होते हैं। तो ये सब आज हम जानेंगे नबील भाई से, तो स्टे ट्यून। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम एहसान भाई, आप कैसे हैं? अल्लाह पाक का बड़ा कहर है। मैं नबील भाई, जब मैंने चैनल बनाया था तो अपने व्यूअर्स वगैरह के साथ बात की थी, उनसे हमने बोला था कि हम आपको ये भी बताएंगे वीडियोस के साथ, एक्सप्लोरेशन के साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आप किसी और मुल्क जाते हैं, इंडिया से बाहर जाते हैं, पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया साथ साथ लिखते हैं, प्रोसीजर तकरीबन एक है। हाँ, इंडिया की करेंसी काफ़ी बेहतर है तो और पाकिस्तानी करेंसी इस वक्त काफ़ी डिवैल्यू हुई है, तो पैसों का फ़र्क आएगा, लेकिन वीज़ा प्रोसेस वगैरह, जॉब हंटिंग तो सबके लिए सेम है। कोई भी किसी भी मुल्क से आता है उसको जॉब किस तरह हंट करनी है वो तरीक़ेकार सारा सेम है। तो हम इस वक्त बात करेंगे कतर के ऊपर, क्योंकि इस वक्त लोग कतर भी बहुत जा रहे हैं। कतर के अंदर लास्ट ईयर फीफा का वर्ल्ड कप हुआ है, तो उस ड्यूरेशन के अंदर जब वर्ल्ड कप हो रहा था आप वहीं पे थे, आप काफ़ी टाइम से वहाँ जॉब कर रहे हैं। तो हमारे व्यूअर्स को बताइएगा इस सब चीज़ों के बारे के अंदर, या तो हम इसको ऐसा कर लेते हैं कि मैं आपसे क्वेश्चन करते जाता हूँ, आप हमें उसके बारे में बताते आना। लेकिन उससे पहले मैं अपने व्यूअर्स को बता दूँ कि हम इस वक्त मौजूद हैं जुमेरा बीच के ऊपर, और बीच के ऊपर हों और चाय और कॉफ़ी ना चले ऐसा हो नहीं सकता है, भरे हुए हैं। मैंने बोला ऐसा ना लोग समझे खाली रख दिए हुए। तो नबील भाई बताएँगे वीज़ा किस किस तरह का होता है, कतर का वीज़ा कितने टाइप का वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, विज़िट वीज़ा है, क्या वीज़ा है? अभी कतर का फ़िलहाल में विज़िट वीज़ा तो बंद हुआ है, तो अभी विज़िट वीज़ा नहीं निकल रहा। विज़िट वीज़ा के बदले अभी आ रहा है हाया कार्ड। हाया कार्ड यानी आप कह रहे हैं कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ है नबील भाई कि कतर का विज़िट वीज़ा बंद हो चुका है? अभी विज़िट वीज़ा नहीं चल रहा है, हाया कार्ड बोल के चल रहा है। जो फीफा जब स्टार्ट हुआ तभी हुआ, जब कोविड से पहले बिजनेस वीज़ा मिल रहा था कतर का, और उसके बाद विज़िट वीज़ा भी मिल रहा था, और उसके बाद ऑनरेबल वीज़ा भी था। जब कोविड आया उसके बाद है ना वीज़ा का सिलसिला बंद हो गया था। आपको भी मालूम होगा कि 2 साल तक वीज़ा का सिलसिला बंद हो गया था, सिर्फ ओनली वर्क वीज़ा चल रहा था। और अब उसके बाद है ना हर विजिट वीज़ा या बिजनेस वीज़ा जो भी है वो बंद कर दिया था उन्होंने। सिर्फ खाली वीज़ा ऑनरेबल इंडियन नेशनल्स के लिए और पाकिस्तान नेशनल्स के लिए ओपन किया था, वो ताकि अपनी फैमिली से जो भी दूर है वो 2 साल दूर हो गए, मतलब छुट्टी नहीं जा सके हैं कोविड के वजह से कंपनी से, क्योंकि डर रहता था ना जब में जाएगा और कोविड आ जाएगा, वेव्स आ जाएंगे। तो इस तरह के लिए तो बहुत सारे लोग वेकेशन नहीं गए थे, तो ताकि उनके फैमिलीज़ को बुला ले ऐसा बोल के एक सिस्टम बनाया हुआ था। लेकिन उसमें भी हमारे इंडियन पाकिस्तानी लोग तो आपको तो मालूम है उधर कोई भी गलत काम करने के लिए छोड़ते नहीं हैं, मतलब उधर आ जाने, ओवर स्टे कर देना, मतलब उधर रस्तों पे जॉब हंट करना इलीगल होता है। क्योंकि जब तक इफ़ यू आर नॉट इन द वर्क वीज़ा एंड यू कैनॉट वर्क एंड इवन यू कैनॉट फाइंड अ जॉब, इवन यू कैनॉट अटेंड द इंटरव्यू भी हो सकता है। तो उसके बाद उन्होंने, यानी आप कह रहे हैं कि अगर कोई बंदा कतर में विजिट वीज़ा के ऊपर है तो वो इंटरव्यू भी अटेंड नहीं कर सकता, जॉब तो बहुत दूर की बात, वो इंटरव्यू भी एंटरटेन नहीं करेगी ना। इतना जैसा इधर एक्सप्लोर हो रहा है ना दुबई में, उसका कतर में आपको एक्सप्लोर नहीं होएगा कंपनीज के मामले में, जॉब के मामले में। अच्छा, कतर एक बहुत छोटी कंट्री है और वीज़ेस में बहुत स्ट्रिक्ट है उसमें। उधर जो भी उधर कंपनी है, इंडियन वीज़ा से पाकिस्तानी वीज़ा बहुत एक्सपेंसिव है। उधर बहुत सारे फ्रीलांस कंपनीज हैं जो आज़ाद वीज़ा टाइप प्रोवाइड करते हैं। तुम फ्रीलांस वीज़ा ले लो, तुम उसके बाद कंपनी किधर भी जॉब हंट करो, अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है तो आप चेंज कर ले सकते हो एनओसी। अगर तुम्हें बहुत सारे एनओसी चेंज करने का मतलब है कि फिर आप कंपनी आपको वीज़ा दे देगी, कफालत चेंज। सपोज आपकी कंपनी में मैं फ्रीलांस वीज़ा लेके आ गया, अभी मैं आप वीज़ा दोगे, सिर्फ मैं वो जॉब नहीं दोगे,
उसमें क्या करूँगा, उसमें मैं जॉब हंट करूँगा। अगर सपोज मेरी दूसरी जगह जॉब लग जाती है कोई XYZ कंपनी में, तो उसके बाद मेरे को मैं देखता हूँ कंपनी 3-4 महीने, मैं आपसे एक सेकेंडमेंट पेपर बोल के आता है, वो लेके मैं काम स्टार्ट कर देता हूँ। कंपनी का जो भी तुम्हारी कंपनी का भी उनकी कंपनी का इंटरनली कॉन्ट्रैक्ट हो चुका होता है, तो उसमें मैं काम स्टार्ट करता हूँ। अगर मेरे को कंपनी अच्छी लगी तो मैं क्या 1 साल के बाद मैं वीज़ा रिन्यू कराना पड़ेगा। इधर तो 2 साल का मामला आता है, तो उधर 1 साल में ID रिन्यू होती है। उसमें कफालत देना होता है, तो लगभग 3 से 3.5 हज़ार दिरहम, और रियाल जो भी सेम है, तो उतना खर्चा आएगा, क्योंकि 1,500 दिरहम से 1,500 रियाल जो भी है वो। कतर की और दुबई की करेंसी सेम है, इसलिए दिरहम्स बोलें या कतरी रियाल बोलें, बिल्कुल पॉइंट से फ़र्क है। फॉर एग्जांपल 79 अगर इसका है तो उसका 79.5 होगा, 79.4 होगा, उतना इस तरह करके। सपोज इधर चलेगा, मेरे को पाकिस्तान का तो मालूम नहीं है, इंडिया के हिसाब में मैं लगाता हूँ, इधर 22.65 चल रहा है, तो कतर में तुम्हारे को मिलेगा 22.75 और 80, यानी 0.10 0.15 का डिफरेंस इतना डिफरेंस आता है, 0.2 का डिफरेंस आता है। तो अभी मैं आपको बता रहा था सर, पहले आप हमें बताएं कि हाया कार्ड है, हाया कार्ड जो आप कह रहे हैं ये क्या होता है? ये हाया कार्ड इस नंबर में एक टूरिस्ट वीज़ा हो गया। अभी जो पहले क्या कर रहे थे, अभी जो भी फैंस टिकट्स लेता है इंडिया या पाकिस्तान से मैच देने के लिए, उनको टिकट के साथ हाया कार्ड बोल के वीज़ा के साथ का इशू होता है, वो एक पास होता है वो एंट्री करने के लिए। फॉर हाउ मैनी डेज वो वैलिड होता है, मतलब जब पहले तो 60 डेज़ का था, 30 डेज़ का था। उसके बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको एक्सप्लोर चाहिए था, क्योंकि आफ्टर फीफा पब्लिक कोई नहीं आएगी ना, तो अभी उनको खाली हो जाएगा। तो एक्सप्लोर करने के लिए उन्होंने अभी तक दिसंबर तक उन्होंने एक्सटेंड किया हुआ था हाया कार्ड। अभी मेरे को लेटेस्ट अपडेट मालूम नहीं है कि मतलब उनका अभी विजिट वीज़ा ओपन कर रहे हैं या इसी को बढ़ाएंगे या कैसा है, वो अभी अपडेट नहीं मालूम है। दिसंबर तक तो चांस दिया था कि whoever come in हाया कार्ड they can stay up to December 1 year. तो people those who are traveling to Qatar on haya card, can they search job on haya card? No ever country can search a job anywhere country. if you go to UAE और कतर, इधर भी तुम जॉब नहीं हंट कर सकते हो विजिट वीज़ा। एज पर UAE लॉ के हिसाब से भी तुम विजिट वीज़ा में नहीं हंट कर सकते हो, जो इलीगल। तो ये भी ऐसा भी होता है कि चलो बंदा कोई ट्राई करता रहता है, उसकी लक है, अगर मिल जाती है अच्छी कंपनी है, वीज़ा लग गया। और ऐसा है कि उधर से तुम्हारे को स्टेटस ऐसा जिधर से चेंज होता है उधर चेंज नहीं होता। आप होम कंट्री को जाना है, क्योंकि उनके सेंटर्स बने हुए हैं, सही। कतर मेडिकल सेंटर सेंटर्स बने, उधर से तुम मेडिकल पूरा क्लियर करके तुम एग्जिट आउट एंटर कर सकते हो। जिस तरह UAE के अंदर होता है कि लोग विजिट वीज़ा के ऊपर आते हैं, 60 डेज़ आ गए, 30 डेज़ आ गए, या कुछ जगह पे 90 डेज़ का भी मिलता है, और उसके ऊपर आगे फिर वो लोग जॉब सर्च करते हैं। तो कतर के अंदर इस तरह होता है, लोग कर सकते हैं अगर विजिट वीज़ा पे चले हैं जॉब सर्च? कोई कंपनी तुम्हारे को जब इंटरव्यू में डाल देगी वो वी नीड फ्रीलांस वीज़ा और ओन, यानी कोई भी आदमी अगर कतर में जाता है तो वहाँ जिस तरह दुबई के अंदर आप आते हैं तो उसके अंदर ये होता है कि हम विजिट वीज़ा के ऊपर लोग इंटरव्यू दे रहे होते हैं। जो भी इंडियन पाकिस्तानी आते हैं, जो हम देख रहे होते हैं आजकल, सब इंटरव्यू दे रहे होते हैं। लेकिन कतर के अंदर कोई भी विजिट वीज़ा के ऊपर जाके इंटरव्यू नहीं दे सकता। जो कंपनी ने जॉब ऐड दिया होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास फ्रीलांस वर्क वीज़ा होना चाहिए, कैंसल्ड वीज़ा होना चाहिए, या कैंसल्ड वीज़ा होएगा तो भी वो तुम्हारे को उधर से। नबील भाई, एक दफ़ा मेरे व्यूअर्स को भी बता देंगे कैंसल्ड वीज़ा क्या होता है? कैंसल्ड वीज़ा ये होता है कि जो आप कोई कंपनी में आप काम करते हो, उधर से आपका जॉब चले जाता है, आपका जॉब चले जाता है ना, मतलब आपका जॉब खत्म हो गया, कंपनी क्लोज हो गई या आपको टर्मिनेट कर दिया गया, तो कंपनी क्या करती है, वीज़ा कैंसिल कर देती है। वो सही बोलते हैं कैंसल्ड वीज़ा। वो कैंसल्ड वीज़ा भी जैसा अभी कंपनी के पास कोटा पड़ा है, इंडियन या पाकिस्तानी का कोटा पड़ा है, अगर उनके पास वीज़ा अवेलेबल है तो क्या करते हैं, वो हायर करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, हमारे को ऑफर लेटर देते हैं, बोलते हैं यू हैव टू टेक एग्जिट लेना पड़ता है। उसके बाद जो भी वीज़ा प्रोसेस जो भी आपकी होम कंट्री में रहेगा, उसके बाद आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। सही, यानी इसका खुलासा ये है कि कैंसिल वीज़ा वो होता है जो जब आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो उसके साथ आपका एग्रीमेंट ख़त्म हो गया या कंपनी ने आपको निकाल दिया, दोनों केसेस के अंदर वीज़ा जो होता है वो कैंसिल होता है। कंपनी क्लोज हो गई या कंपनी क्लोज हो गई, कोई भी एक्सपायर्ड इशू आ जाता है, या कंपनी क्लोज हो गई या कंपनी ने आपको निकाल, कंपनी रहेगी तो आपको NOC दे देते हैं, वो सही। कैंसिल नहीं करते। अगर अच्छी कंपनी है, आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, अगर मैन पावर सप्लाई कंपनी नहीं है तो आपको कंपनी क्या करती है, NOC देती है। NOC दे दी है तो आपको क्या होता है, आपको एग्जिट नहीं करना पड़ता, आप दूसरी जगह जॉब हंट करके सही, आप वीज़ा कफालत चेंज करा सकते। और एग्जिट करने के वही दो तरीके होते हैं, या तो वो अपनी होम कंट्री में एग्जिट कर लें या किसी, एक ही सोल्यूशन है कि तुम होम कंट्री जाना ही जाना, क्योंकि होम कंट्री में तुम्हारा मेडिकल है। UAE के अंदर ऐसा जैसा इधर होता है ना, वैसा उधर मेडिकल नहीं होता है, तो आपको होम कंट्री जाना है। सही। नबील भाई, ये बताएं कि कतर के अंदर एक महीने के लिविंग एक्सपेंसेस क्या हैं? अगर कोई बेड स्पेस लेता है, पार्टीशन लेता है, कोई अपना रूम लेता है? हमारे को UAE में मिलता है, दुबई में, जैसे तुम देरा में रहते हो, इधर तो तुम न्यू दुबई में तो थोड़ा एक्सपेंसिव है। तुम देरा ओल्ड दुबई की बात कर रहा हूँ, जैसे कि बुर्जुमान गुर दुबई हो गया या तुम्हारा देरा हो गया, जैसे तुम्हारे पूरा 600, 500, 550 डिपेंड करता है। तुम सेम है, लिविंग कॉस्ट हर जगह सेम है।
इसमें कैसा है, थोड़ी जगह इधर मुख्तलिफ चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा है, एक थोड़ी जगह कम है, उधर भी सेम है, थोड़ी चीज़ों में ज़्यादा है, उधर थोड़ा कम है। लेकिन लिविंग कॉस्ट तुम्हारे को यानी अगर कोई बंदा वहाँ पे जाके बेड हाँ तुम सर्वाइवल के लिए एक बंदे को चाहिए सेम, उधर भी 1000 दिरहम मिनिमम बता। खाने वाने के एक्सपेंडिचर बताएं। खाने का सेम मेस का सिस्टम है इधर, जैसे मेस का सिस्टम है 300 दिरहम में आपको 2 टाइम खाना मिल जाता है। चलो उधर भी 300 दिरहम में खाना मिल जाता है। और एक चीज़ बेहतरीन चीज़ उधर क्या है बोले तो टैक्स नहीं है, टैक्स फ्री है। जैसे कि अब तुम कोई भी रेस्टोरेंट पे अगर जाते हो तो टैक्स लगता है, उधर टैक्स नहीं लगता है। अगर 22 रियाल की जो चीज़ है वो 22 रियाल की है। ओके। इधर 20 अगर 22 की है प्लस टैक्स मिला के आपको एक्स्ट्रा मिल जाता 1 दिरहम या 50 फिर जो भी हो गया, तो उधर टैक्स कुछ भी नहीं, टैक्स सही। ये बताइएगा कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है वहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या क्या है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है आपको सेम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे कि बस हो गई, मेट्रो हो गई, टैक्सी हो गई। हाँ लेकिन तुम्हारे को थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कम है, क्योंकि तुम किधर भी जाओ तुम्हारे को लगता है 2.5 दिरहम, 2.5 से 3 दिरहम मैक्सिमम 3 दिरहम लगता है। उससे तुम्हारे को एक्स्ट्रा नहीं आएगा क्योंकि कंट्री छोटी है ना, उसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं है। और टैक्सी में भी तुम्हारे को मिनिमम से 10 दिरहम है, और जो तुम्हारे को इधर जितना स्पीड अप टैक्सी का मीटर मारता है उतना स्पीड अप उधर नहीं मारता। वहाँ पे नोल कार्ड मंथली वगैरह बनता है? मंथली पास? मंथली पास भी बनता है, बस कार्ड भी होता है। मंथली पास कितने का है वहाँ पे? सेम 300 दिरहम का है। 300 दिरहम का। कितना भी चलो तुम 300 दिरहम लगता है। वैसे मेट्रो का भी उतना ही है।